हेलो एवरीवन। हम लोग आज समझने जा रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। तो स्टोइकियोमेट्री जो कि हमें इतना टफ वर्ड लग रहा है सुनने में ही, उसके पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं क्या होती है, तो हमें आसान रहेगा उसे समझने में। तो एक्चुअल में ये क्या है, ग्रीक वर्ड है और ये बना है किससे मिलकर, स्टोइकियोन और प्लस मेट्रॉन से। तो स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़रमेंट या मेज़र। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग क्या करें, एलिमेंट का मेज़रमेंट करें, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, स्टोइकियोमेट्री के अंदर आएगा। यानी मेज़रमेंट ऑफ एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन नोन एज स्टोइकियोमेट्री। एलिमेंट कौन कौन होते हैं केमिकल रिएक्शन में? तो अगर सिंपल से हम लोग केमिकल रिएक्शन देखें, जैसे मान लीजिए अगर ए और बी आपस में मिलकर क्या बना रहे हो, सी बना रहे हो, तो ए और बी जो होते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो हमारा मिलकर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी जो फाइनल मटेरियल हमें मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिले हैं, तो इनका मेजरमेंट या कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्री बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग पहले लेते हैं, उसे हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने क्या कराया, हमने मीथेन की रिएक्शन कराई, मीथेन की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकल जाएगा, 2H2O निकल जाएगा। यहाँ पे सभी क्या हैं, गैसियस हैं, तो हम लोग आगे क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं ब्रैकेट में, जी जी जी, ठीक है। जी का मतलब क्या है यहाँ पे, गैसियस। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग हम लोग नहीं सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को सीखेंगे, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन को देखकर हमें क्या क्या पता चल रहा है, हमें पता ये चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो मीथेन का है उसने रिएक्शन करा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ। मॉलिक्यूल समझते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ, और बनाया क्या है, 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल किसका बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2O का, राइट। ये तो देख के पता चल रहा है हमें। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि X मॉलिक्यूल अगर हम लोग कर दें, X मॉलिक्यूल इसको कर लें, X से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 2X, ये क्या हो जाएगा X, ये क्या हो जाएगा 2X, ठीक। X मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है 2X मॉलिक्यूल O2 के साथ, और X मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, और 2X मॉलिक्यूल H2O बनता है। और क्या हम बता सकते हैं, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ रखा है कि 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लिखा हुआ है, तो उस 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, Na पार्टिकल। अगर हम बात करें 1 मोल मॉलिक्यूल्स की, 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करें कि अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, Na मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, ठीक। अगर सपोज़ करिए हम यहाँ पे सब में Na से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ है 1 मोल 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, तो अगर हम लोग क्या कर दें, इनको Na से मल्टीप्लाई कर दें, यानी Na मॉलिक्यूल मीथेन रिएक्ट करता है 2 Na मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, और बनाता है Na मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, और 2 Na मॉलिक्यूल बनाता है, 2 Na मॉलिक्यूल बनाता है किसके, H2O के, 2 Na मॉलिक्यूल्स बनाता है H2O के। तो देखिए एक Na मॉलिक्यूल में कितने मोल थे, 1 मोल थे, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 मोल। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 Na की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 मोल। Na मॉलिक्यूल की जगह पे 1 मोल, और 2 Na की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
2 मोल। तो या तो हम कह लें कि 1 मॉलिक्यूल मीथेन रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स O2 के साथ और बनाता है 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल H2O, या दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं 1 मोल मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑक्सीजन O2 एंड 1 मोल एंड फॉर्म क्या करता है 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O, तो वो भी क्या होगा, सही होगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ रही। दूसरी चीज़ देखिए क्या हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मीथेन, तो मीथेन में क्या है CH4, एक कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 12, 4 कितना हो जाएगा 16। अब 1 मोल मीथेन, हम 1 मोल की बात करें तो इसको किस में लिखेंगे हम लोग, ग्राम में लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था हमें किससे रिएक्ट करता है 2O2 से और क्या बनाता है CO2 और प्लस 2 H2O। तो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इसके अंदर एटम है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन एटम कितना हो गया 16 टू द 32, आगे कितना लिखा हुआ है 2, तो हम क्या कर देंगे 32 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 64 ग्राम। यहाँ पे कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16, 2 ऑक्सीजन है 2 से मल्टीप्लाई करिए 16 टू द 32 और 12 ऐड करिए कितना हो जाएगा 44 ग्राम। एक हाइड्रोजन का कितना 1, 2 हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन का कितना 16, कितने H2 हैं 2, तो कितना हो जाएगा 16 टू द 18 टू द कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो हमें यहाँ क्या क्या पता चला कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट करता है 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और 44 ग्राम बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम बनाता है वाटर। तो ये बारे में हमको इसके बारे में पता चला। और हम क्या कह सकते हैं, तो ये सभी क्या थी यहाँ पे गैसें थी। ये ध्यान रखिए 1 मोल आइडियल गैस जो होती है उसका NTP पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर 1 मोल का। तो हम इसको अगर लीटर में लिखना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, कि 1 मोल था ये, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट करता रहा था किससे 2 मोल O2। 2 मोल, 1 मोल का कितना 22.4, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो कितना हो जाएगा इसका 22.4 लीटर, और एक H2O का कितना 22.4 लीटर, कितने H2O है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट करता है 2 4 द रेट 2 2 द 4 2 2 द 4 44.8 लीटर ऑक्सीजन से और बनाता है ये 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड 2 4 द रेट 2 2 द 4 2 2 द 4 44.8 लीटर वाटर। तो हम इस तरीके से भी इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि जब मीथेन रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था, ये बना रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O बना रहा था। ठीक, हमने इसको डिफ़ाइन करा, मोल्स में डिफ़ाइन करा हमने कि 1 मोल रिएक्ट करता है 2 मोल O2 से और 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बनाता है। फिर हमने बताया इसको मॉलिक्यूल में कि 1 मॉलिक्यूल मीथेन 2 मॉलिक्यूल O2 से वो रिएक्ट करता है, 1 मॉलिक्यूल CO2 2 मॉलिक्यूल H2O बनाता है। फिर हमने ग्राम में इसको डिफ़ाइन करा और फिर हमने लीटर में वॉल्यूम में इसको हमने क्या करा, डिफ़ाइन करा। तो यही सब जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सब हमें क्या कहलाएंगी, ये हमें कहलाएंगे स्टोइकियोमेट्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्टोइकियोमेट्री। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि मीथेन कितना था यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 2। प्रपोर्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 मीथेन का 2 प्रपोर्शन किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक, ये जो नंबर्स आगे लिखी हुई हैं इन नंबर्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको, स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर ये गड़बड़ा गई ना तो क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हम सही से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आगे कोएफिशिएंट लिखे होते हैं इन कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। आई होप आपको स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट समझ में आया हो।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। थैंक यू।